गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक इंग्लिश कार्निवल। इंग्लिश कार्निवल is the book of English reader, and this is a book of class second. And the chapter we will begin today will be chapter number 7. The name of the chapter is being obedient. Being obedient. आज्ञाकारी होना। हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। देखो फोटो में हम क्या देख पा रहे हैं? एक लड़का अपने माता पिता को, अपने बूढ़े माँ बाप को उठा के लेके जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है। तो चलो, अब ये लड़का कौन है? ये लड़का है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार was a very obedient son, आज्ञाकारी लड़का है, of his old and blind parents, जिसके पेरेंट्स जो है क्या है? ओल्ड है, बहुत ही ओल्ड है और ब्लाइंड है, देख नहीं सकते हैं। His parents had bought him with great love and affection. तो उसको, श्रवण कुमार को उसके माता पिता ने बहुत ही प्यार से, दुलार से बड़ा करा। श्रवण कुमार अपने बूढ़े बूढ़े तथा नेत्रहीन माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। उसने माता पिता ने उसका पालन पोषण बहुत प्रेम तथा स्नेह से किया था। One day, his old parents told him that they wanted to go on the pilgrimage, but they couldn't go on their own as they were old and blind. तो एक दिन की बात है, उसके माता पिता, बूढ़े माता पिता कह रहे हैं कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है, लेकिन हम बूढ़े हो चुके हैं, हम अंधे भी हैं, हम नेत्रहीन हैं, हम अपने आप नहीं जा सकते। तो एक दिन उसके बूढ़े माता पिता ने उससे कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, परंतु वह वहां पर स्वयं नहीं जा सकते थे क्योंकि वह बूढ़े तथा नेत्रहीन थे। नाउ श्रवण कुमार wanted to fulfill the wish of his parents. अब श्रवण कुमार चाहता था कि जो उसके माता पिता चाहते हैं उनकी विश को पूरा करें। He thought of a way to carry them. तो उसने एक प्लान से सोचा, एक युक्ति से सोची जिससे वो उसने कैरी कर सके, लेके जा सके। He took a pole, एक पोल लिया, and tied a basket at each end of the pole. He told his parents to sit in the baskets. Then he carried the pole on his shoulder. तो क्या हुआ है देखो, उसने एक पोल लिया, पोल क्या, एक बड़ा सा डंडा लिया, उसके दोनों छोरों पर दो बास्केट्स लगा दी, उसके दोनों छोरों पर दो बड़ी बड़ी बास्केट्स लगा दी और अपने मम्मी पापा को कह दिया कि मम्मी पापा एक साइड पे आप बैठ जाओ और एक साइड पे मम्मी बैठ जाएंगी। और उसने अपने कंधे पर अपने माता पिता को उठा लिया, अपनी मम्मी पापा को अपने कंधों पर उठा के लेना है। तो अब देखो हिंदी में, श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था। उसने उन्हें ले जाने का एक उपाय सोचा। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया तथा उसके प्रत्येक सिरे पर एक टोकरा बांध दिया। उसने अपने माता पिता को टोकरे में बैठने को कहा। तो उसने लकड़ी के डंडे को अपने कंधे पर रख लिया। अब it was very difficult task because the journey was quite long. अब ये काम क्योंकि तीर्थ यात्रा पे लेके जाना है और तीर्थ यात्रा करने में बहुत दूर है, मंदिर बहुत बहुत दूर है। अब ये काम बहुत ही मुश्किल, क्योंकि कंधे पर अपने माता पिता को वो उठा के लेके जा रहा है। तो इट टुक देम टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो वो अलग अलग जगह अपने मम्मी पापा को लेके जा रहा है तीर्थ यात्रा पे। Thus, श्रवण कुमार fulfilled the wish of his parents. इसी तरह से श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता की इच्छा को पूरा करा। यह बहुत कठिन कार्य था। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी थी। वह उनको विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्रा पर ले गया। इस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी की। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आपको ये चैप्टर आई होप समझ में आ गया होगा। इन दिस चैप्टर हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा आज्ञाकारी होना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, जैसे कि श्रवण कुमार ने सुनी, अपने माता पिता की आज्ञा को पूरा करा, अपना इतना
कोशिश करी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने की उसने कोशिश करी। तो हम इस चैप्टर से ये समझते हैं कि मुश्किल से मुश्किल काम अगर हम सोच समझ कर करें, एक अच्छे मन से करें तो वो काम हम कर सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड विद अस।